नमस्कार, मैं वनश्री जोशी पांडे आप सभी लोगों का मेरे हील योर सोल चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वो सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं जब भी नए वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। यस, काफ़ी गैप हो चुका है मेरे वीडियोज़ में बिकॉज आई वॉज़ वेरी बिजी विथ माई पर्सनल सेशंस। आई थॉट आज एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में आया। जर्नलिंग के बारे में मुझे लगा बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाहिए एंड जर्नलिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में ये वीडियो जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। व्हाट जर्नलिंग इज़? जर्नलिंग इज़ अ सिंपली एक्ट ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग एज अ रेगुलर प्रैक्टिस। ये जो भी हम चीज़ें करते हैं या करने वाले हैं उनको प्रैक्टिस के स्वरूप में उसको रोज़ लिखना इज़ जर्नलिंग। जर्नल्स टेक मैनी फॉर्म्स एंड सीवियर डिफरेंट पर्पजेज, सम क्रिएटिव, सम पर्सनल. Writers keep journals as a place to record thoughts, practice their craft and catalog ideas as they occur to them. क्या होता है कि अगर आप एक जर्नल रखते हो अपने साथ में तो इसके बेनिफिट्स ये है कि आप जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं वो आप नोट करते जाते हो। आगे जाके उनको आप रिफ़र करके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली इनफॉर्मल जो चीज़ें हैं या जो आइडियाज़ है या जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको एक बुक में रोज़ नोट डाउन करना इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग? अचीव गोल्स व्हेन यू यूज़ योर जर्नल टू राइट डाउन योर गोल्स। यू कैन कीप बेटर ट्रैक ऑफ योर इंटेंशन। इससे क्या होता है कि हमारे इंटेंशंस, हमारे गोल्स, हमारे एम्स जो है वो क्या है, जब हम रोज़ लिखना शुरू कर देते तो हमारे सबकॉन्शियस में उसको वो फिट होना शुरू हो जाता है और फिर वैसे ही चीज़ें या फिर वैसे ही लोग या इंसिडेंट्स आपके साथ में होना शुरू हो जाता है। इससे बेनिफिट्स क्या होता है? ट्रैक प्रोसेस एंड प्रोग्रेस एंड द ग्रोथ। आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस ये आप ट्रैक कर सकते हो। गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फाइंड इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथन मेमोरी एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप जर्नलिंग करते हो तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है। आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या अपने जो आइडियाज़ है आप पेपर पे जब उतारते हो तो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है कि जो मेरे दिमाग में, बिकॉज थॉट्स जो होते हैं ना वो आते हैं और जाते हैं तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू कैन नॉट सी देम। व्हेन यू डॉक्यूमेंट इट और व्हेन यू राइट इट, जैसे हमारी स्क्रिप्चर्स, हमारी वेदास या जो भी है पुराण, वो लिखा हुआ है। आज हम भी उसको देख के रेफरेंसेस ले सकते हैं या हम जब देखते हैं तो चीज़ें एड्रेस हो जाती है और हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो जर्नलिंग के बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरी स्ट्रांग होती है, आप कहाँ पर हो, कौन से मुकाम पर हो, आपको कितनी और स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क करके उसको अचीव करना है अपने एम्स को, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कभी कभार ऐसे मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि हम बहुत बोलना चाहते हैं बट बोलने के लिए कोई नहीं होता। तो आप जब लिखते हो ना तो आपका जितना भी दिमाग में चल रहा है विचार वो सब आप रिलीज़ कर देते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते कि हमें कोई समझ के नहीं लेता, सुनता नहीं है। राइटिंग एंड जर्नलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज बिकॉज कोई हमें सुने या कोई हमें कोई आंसर्स दे और वो नहीं होता है तो हमें दुख हो जाता है। बट आप जब लिखना शुरू कर देते हो तो लिखते लिखते भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। आपको किसी के पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। आपके मन के अंदर जो भी सैडनेस है या हैप्पीनेस है या दुख है या एम्स है, गोल्स है, वो आप जब लिखना शुरू कर देते हो तो वो एड्रेस होना भी शुरू हो जाता है। राइटिंग इज़ वन टाइप ऑफ वेंटिंग आउट योर इमोशंस ऑल्सो। इसके ये सारे बेनिफिट्स है। एंड जैसे ये चीज़ें मैं भी करती हूँ, मैंने ये एक मेरा फाइंड योर बैलेंस जो है ये जर्नलिंग बुक मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। ऑफकोर्स मैं अभी क्या लिखती हूँ वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बट आई विल जस्ट शो यू। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें जैसे ये मेरा जो इसका मैं वीडियो डालूंगी आगे कैसे है, बट इसमें जैसे है डेली एफर्मेशंस है, उसके बाद में टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे, फैमिली, सेल्फ केयर, हाउ कुड आई हैव मेड माई डे बेटर, नोट्स, देन वर्क, फैमिली, सेल्फ केयर में आई जस्ट रेट माई सेल्फ एंड देन आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एंड देन हाईलाइट्स ऑफ द डे एंड थॉट्स, फीलिंग्स एंड डूडल्स। इस तरीके से क्या होता है कि एवरी डे वी हैव सम और द अदर थिंग टू शेयर एंड टू टॉक
नॉट नेसेसरी हम हमारे लोगों से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से या फ्रेंड से वो डिस्कस करें। सो बहुत बार ऐसे होता है हम नहीं बात कर पाते, या बहुत बार ऐसे होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो क्या करना है, ये आपको अपना जर्नलिंग डायरी या बुक जो भी है वो लेना है, उस पर लिखते जाना है। जैसे आप लिखना शुरू कर दे तो आपको क्लैरिटी भी आना उतनी ही जल्दी शुरू हो जाती है। सो लिखना इज़ अमेजिंग एक्सरसाइज टू गेन योर कॉन्फिडेंस बैक, एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर फीलिंग। इफ़ यू एट ऑल यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस दैट। एंड लिखने के बाद ऐसे होता है ना कि समझो अगर एक ही बात आप 10 बार लिख रहे हो, 10 दिन लिख रहे हो, तो लगातार आपको पता चलेगा कि एक ही चीज़ को मैंने कितना होल्ड करके रखा है। आई नीड टू लेट इट गो, क्योंकि गन्ना अगर मीठा है तो आप उसको रूट्स के साथ नहीं खा सकते हो, मिट्टी आ जाएगी। तो कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ के रख रहे हो तो वो रिलीज़ करने में भी जब आप जर्नलिंग करना शुरू करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। सो ये आज का जो वीडियो था वो जर्नलिंग के ऊपर था। अगर आप जर्नलिंग कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये वीडियो से तो आपको पता चला, बट उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है एंड उसके बेनिफिट्स कैसे होंगे, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप भी एक अच्छा सा एक जर्नलिंग डायरी या बुक जो है वो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। एंड अगर नहीं भी है ऑर्डर करना है तो कोई भी एक नॉर्मल नोटबुक लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, उसमें लिखना शुरू कीजिएगा। ये सबको डेट डालना है। एंड बेनिफिट इज़ अगर हम जर्नलिंग करते हैं, एवरी डे का जर्नलिंग करते हैं, तो आप सोचो 10 साल के बाद जब हम वी विल बी इन आवर 50s और 40s और 60s, तो हम जब ये डायरीज देखेंगे तो हमारी ये यादें भी जो है कि अच्छा हमने इस साल में, इस टाइम पे, इस दिन में ये किया था। सो अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम याद नहीं रख पाएंगे, बट अगर हम जर्नल मेंटेन करते हैं एंड जब हम ऐसे मुकाम पे है जब हम सब रिटायरमेंट हो गए हैं एंड बैठे हैं एंड वी आर जस्ट रीडिंग थ्रू, सो यू कैन सी योर एंटायर लाइफ ऑल्सो। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है ये एक और एक बेनिफिट है, क्योंकि बहुत अच्छी यादें हैं और जो चीज़ें हुई है उनको रिकलेक्ट करना भी उस टाइम पे बहुत, आई थिंक ये हमारी यादें होंगी। सो जर्नलिंग की आदत आप डाल दीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एज यू ऑल नो, आई एम अ टैरो रीडर, लेनॉर्मन कार्ड रीडर, चक्रा कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मनी मैनिफेस्टेशन, इनर चाइल्ड, नाउ शैडो वर्क ऑल्सो आई डू। उसके बाद में होओपोनोपोनो, EFT, ये सारी मोडालिटीज़ में करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई टीच मेडिटेशंस ऑल्सो, आई डू काउंसलिंग ऑल्सो, आई डू हुडू मैजिक ऑल्सो एंड कैंडल हीलिंग ऑल्सो। सो आप लोगों को इसमें से कोई भी पर्सनल सेशंस मेरे से लेना है तो आप मुझे 77104992 पे कॉल कीजिएगा एंड अपने पर्सनल सेशन बुक कीजिएगा। सो जर्नलिंग इज़ अमेजिंग, जर्नलिंग करना आप शुरू कीजिएगा। डे टू डे लाइफ में जो भी अपने एम्स है, गोल्स है, जो भी फीलिंग्स है, उसको डायरी में लिखना शुरू कीजिएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपको आप लाइफ के कौन से मुकाम पे हो, आप की जो ग्रोथ की जर्नी है वो कहाँ से कहाँ लाई है, इसका डेफिनेटली आपको अवेयरनेस आ जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर इन अवेयरनेस यू कैन टेक एक्शंस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। सो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।